इस दौरान उन्होंने कई सारी वेस्टर्न बुक्स पढ़ी, डार्विन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्टों के कार्यों का अध्ययन किया, लेकिन इतना ज्ञान होने के बाद भी उनके दिमाग को कई सारे प्रश्न सताते रहते थे। जैसे कि ये कौन डिसाइड करेगा कि सही क्या है और गलत क्या है? इस जीवन की शुरुआत कहां से हुई? इन सब मनुष्यों को किसने बनाया? भगवान कौन है? तो आज हमारा समाज इतना ज्यादा लॉजिकल हो चुका है कि उन्हें वही चीज सही लगती है जो उनके लॉजिकल माइंड में फिट हो जाए, जो उनका ब्रेन प्रोसेस कर सके। और जो चीज उनके लॉजिकल माइंड में फिट नहीं होती, जो चीज उनका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता, वो उसे इलॉजिकल ठहरा देते हैं, गलत ठहरा देते हैं। इसका कारण बहुत ही साफ है, क्योंकि हमारे समाज में 90% लोग ये मान चुके हैं कि साइंस इज द ओनली ट्रुथ, साइंस ही परम सत्य है। साइंस ने जिस चीज को सही कह दिया वो सही है, साइंस ने जिस चीज को गलत कह दिया वो गलत है। साइंस इस जीवन को समझना चाहती है, साइंस इस संसार को समझना चाहती है, लेकिन जो चीज साइंस को लिमिटेड बनाती है वो है उसका जीवन को पूरी तरह से लॉजिकली समझना, तर्क से समझना। आप जीवन के हर पहलू को तर्क से नहीं समझ सकते। जीवन की कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनका प्रमाण है उनका एक्सपीरियंस, उनकी अनुभूति। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको सर्दी या गर्मी की अनुभूति ना हो, अगर उनका एक्सपीरियंस ना हो, तो आप कभी भी सर्दी या गर्मी को अपने तर्क से नहीं समझ सकते। हमारी भारतीय संस्कृति में तर्क और अनुभव दोनों पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था। इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था कि कोई भी मनुष्य किसी भी चीज को माइंडली ही स्वीकार ना करे, उसे हृदय से भी स्वीकार करे। और आप किसी भी चीज को हृदय से तभी स्वीकार करते हो जब आपने किसी चीज को एक्सपीरियंस किया हो या उसकी अनुभूति की हो। स्वामी विवेकानंद जी इस चीज का बहुत बड़ा एग्जाम्पल थे। वो एक बहुत तार्किक मनुष्य थे, बहुत ही बुद्धिमान मनुष्य थे। उन्होंने 700 पन्ने की किताब 1 घंटे में पढ़ डाली थी, लेकिन जैसे ही उन्हें उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी द्वारा भारतीय संस्कृति में वर्णित जीवन के परम सत्य की अनुभूति हुई, उन्हें अपना सारा पुराना तार्किक ज्ञान व्यर्थ लगने लगा। तो आज उनके जन्म उत्सव पर हम उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि स्वामी विवेकानंद में इतना विवेक होने के बाद भी उन्हें आनंद की अनुभूति कैसे हुई। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में चर्चा करने से पहले हम थोड़ा उनके नाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का नाम 2 अक्षरों से मिलकर बना है, विवेक और आनंद। अगर आप इन दोनों अक्षरों पर थोड़ा ध्यान दें तो विवेक और आनंद एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। जब आप बहुत ज्यादा तर्क का यूज करते हैं, जब आप बहुत ज्यादा बुद्धि का उपयोग करते हैं, जब आप बहुत ज्यादा विवेक का उपयोग करते हैं, तो आपके जीवन में से आनंद धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और आप जब बहुत ज्यादा जॉयफुल होते हैं, जब बहुत ज्यादा आनंदित होते हैं, तो आप बुद्धि का उपयोग नहीं करते। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी आनंद और विवेक दोनों में ही एक्सपर्ट थे। इसलिए उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने उनका नाम नरेंद्र नाथ से बदलकर विवेकानंद रखा था। तो अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का शुरुआत में पूरा नाम नरेंद्र नाथ विश्वनाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में वेस्ट बंगाल में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में एक अटॉर्नी जनरल थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक बहुत आस्तिक महिला थी। उन्होंने बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी को वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का पूर्ण रूप से अध्ययन करवाया। लेकिन उनके पिता विश्वनाथ दत्त जी हमेशा से चाहते थे कि स्वामी विवेकानंद जी एक वेस्टर्न माइंडेड पर्सन बने, उन्हें वेस्टर्न नॉलेज हो, वो वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड हो। इसलिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की आगे की शिक्षा वेस्टर्न स्कूल्स में करवाई। इस दौरान उन्होंने कई सारी वेस्टर्न बुक्स पढ़ी, डार्विन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्टों के कार्यों का अध्ययन किया, लेकिन इतना ज्ञान होने के बाद भी उनके दिमाग को कई सारे प्रश्न सताते रहते थे। जैसे कि ये कौन डिसाइड करेगा कि सही क्या है और गलत क्या है? इस जीवन की शुरुआत कहां से हुई? इन सब मनुष्यों को किसने बनाया? भगवान कौन है? ये सारे प्रश्न और ये जिज्ञासा उन्हें ले गई रामकृष्ण परमहंस जी के पास। रामकृष्ण परमहंस जी से पहली मुलाकात में स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे पूछा कि आपने भगवान को देखा है, और अगर हाँ तो मैं उन्हें कैसे देख सकता हूँ? रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें जवाब दिया कि जब तुम भगवान से अत्यंत प्रेम करोगे तो तुम्हें हर समय भगवान की अनुभूति होगी, तुम हर समय भगवान को देख सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी ने इस चीज को पूरी तरह से तार्किक रूप में समझा और वो इस चीज का मजाक उड़ाने लगे। रामकृष्ण परमहंस जी ने उसी समय अपना दाहिना पैर स्वामी विवेकानंद जी की छाती पर रखा। स्वामी विवेकानंद जी अचानक से कई सारे डायमेंशंस में, कई सारे आयामों में ट्रैवल करने लगे। और जब वो वापस आए तो वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे। उनका दिमाग चकरा गया था, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो उस रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों में गिर गए और अपना सारा पुराना तार्किक ज्ञान व्यर्थ लगने लगा। और उन्होंने उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें जीवन के परम सत्य की अनुभूति करवाई, उन्हें भक्ति के बारे में बताया, भगवान के बारे में बताया। कुछ समय बाद 1884 में उनके पिता विश्वनाथ दत्त का निधन हो गया। उनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारियां आ गई। दुर्भाग्यवश 1886 में रामकृष्ण परमहंस जी का भी निधन हो गया और उनके ऊपर पूरे मठ की जिम्मेदारियां भी आ गई। वो पूरे दिन परिवार के सदस्यों का ध्यान रखते और रात में मठ के सदस्यों का ध्यान रखते। उस समय सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य था कि वो अपने गुरु का ज्ञान वेस्टर्न कंट्रीज तक पहुंचा सके। उन्होंने शारदा देवी, जो कि रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी थी, उनसे आशीर्वाद लिया और वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे निकल पड़े। और उन्हें अपना उद्देश्य पूरा करने का अवसर प्राप्त हुआ सितंबर 1889 में शिकागो में स्थापित हुई वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के द्वारा। उस वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में 7000 से ज्यादा लोग आए थे
और वो 7,000 से ज्यादा लोग इसलिए आए थे ताकि वो अपने रिलीजन की बड़ाई कर सके, अपने रिलीजन को दूसरे रिलीजन से बड़ा साबित कर सके। पर स्वामी विवेकानंद जी का उद्देश्य था वेस्टर्न कंट्रीज को सत्य से अवगत करवाना। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि कोई रिलीजन गलत नहीं है, ये सारे रिलीजन अलग अलग रास्ते हैं उसी एक भगवान तक पहुंचने के। हमारे रास्ते अवश्य अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, उस भगवान तक पहुंचना। जिस तरह से अलग अलग नदियां एक समुद्र में आकर गिरती हैं, एक घर के अलग अलग दरवाजे हो सकते हैं, उसी तरह से ये अलग अलग रिलीजन अलग अलग रास्ते हैं उसी एक भगवान तक पहुंचने के। हमारी भारतीय संस्कृति ने कभी भी किसी भी रास्ते को अपमान नहीं किया, हर रास्ते को हृदय से स्वीकार किया है, हर रास्ते का सम्मान किया है। इस स्पीच के अगले ही दिन अखबारों में उन 7,000 लोगों की चर्चाएं नहीं थी, चर्चा थी तो सिर्फ एक महापुरुष की, और उस महापुरुष का नाम था स्वामी विवेकानंद। अखबारों में लिखा हुआ था कि भारत के आए हुए एक संत ने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में झंडे गाड़ दिए। भारतीय संस्कृति का ज्यादातर ज्ञान आपको तभी समझ में आएगा जब आप उस ज्ञान को एक्सपीरियंस करेंगे, जब आप उस ज्ञान का अनुभव करेंगे। जब तक आप उस ज्ञान को तर्क से समझते रहेंगे, आपको कभी उस ज्ञान का सही अर्थ समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके तर्क से कहीं ज्यादा परे है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि आप जीवन को पूरी तरह से तर्क से नहीं समझ सकते, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी भी उतनी ही जरूरी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है इस वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और अगर आपको लगता है ये मोटिव औरों तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।